हिंदी में एक कहावत कही जाती है, सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। ये कहावत इस वक्त कांग्रेस पर बिल्कुल सटीक बैठ रही है। अभी कांग्रेस पंजाब निकाय चुनाव में जीत का जश्न मना ही रही थी कि उसके हाथ से दक्षिण का इकलौता गढ़ पुडुचेरी निकल गया। और अभी कांग्रेस इस मातम से बाहर निकल पाती उससे पहले ही गुजरात से एक और ऐसी खबर आ गई कि कांग्रेस नेताओं की नींद हराम हो गई होगी। बिना और भूमिका के आपको बता देता हूं कि गुजरात में 6 नगर निगमों के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल सका है। नगर निगम की 6 में से 6 सीटों पर बीजेपी ने अपना कब्जा फिर से जमा लिया है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। 21 फरवरी को गुजरात के 6 नगर निगमों के लिए चुनाव हुए थे। इन नगर निगमों में शामिल हैं अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, वडोदरा, भावनगर और जामनगर। इन नगर निगमों में कुल 144 वार्डों की 576 सीटों पर वोटिंग हुई थी, जिसके नतीजे 23 फरवरी को आए। नतीजों के मुताबिक अहमदाबाद की 192 सीटों में से बीजेपी को 146 सीटों पर जीत मिली है। सूरत की 120 सीटों में से 93 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है। राजकोट में बीजेपी को 72 में से 68 सीटें मिली हैं। वडोदरा की 76 में से 65 सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं। भावनगर की 52 में से 44 सीटों पर बीजेपी फिर से काबिज हुई है। जामनगर की 64 सीटों में से 51 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। यानी कि बीजेपी ने इस चुनाव में एक तरफा जीत हासिल की है। रही बात कांग्रेस की, तो उसे कुल मिलाकर महज 42 सीटें ही मिली हैं। सूरत में तो कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला है। अहमदाबाद में कांग्रेस को 13 सीटें मिली हैं। राजकोट में सिर्फ 4 सीटें मिली हैं। वडोदरा में 7, भावनगर में 8 और जामनगर में कांग्रेस के हिस्से महज 10 सीटें ही आई हैं। और इस लिहाज से देखें तो इस नगर निगम के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। आम आदमी पार्टी को सूरत में 27 सीटों पर जीत मिली है। वहीं अहमदाबाद में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने भी 4 सीटें जीत ली हैं। इस रिजल्ट के बाद कांग्रेस में सन्नाटा पसरा है, तो दूसरी ओर बीजेपी के बड़े बड़े नेता इस रिजल्ट पर खुशियां जता रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर ऐसे नतीजे के लिए गुजरात के लोगों का शुक्रिया अदा किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने भी ट्वीट कर ऐसे नतीजों के लिए खुशी जाहिर की है। वहीं सूरत में 27 सीटों पर जीत से खुश आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया है और कहा है कि ये तो नई राजनीति की एक शुरुआत भर है। अरविंद केजरीवाल ने तो सूरत में रोड शो का ऐलान भी कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत कांग्रेस के लिए है, जिसकी गुजरात के निगम चुनाव में दुर्गति हो गई है। और अब इस हार का ठीकरा फूटा है सीधे तौर पर गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल पर। ऐसा इसलिए है कि हार्दिक पटेल को पाटीदारों का बड़ा नेता माना जाता है। अगस्त 2015 में गुजरात में हुए पाटीदार आंदोलन में हार्दिक पटेल की बड़ी भूमिका थी और इसका केंद्र भी सूरत और उसके आसपास का ही था। पिछले दिनों हार्दिक पटेल को गुजरात कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाया गया था। लेकिन नगर निगम के नतीजों में कांग्रेस की सबसे खराब परफॉर्मेंस सूरत में ही रही है, जहां उसका खाता भी नहीं खुला है। बाकी तो इस चुनाव में BSP को भी 3 सीटें मिली हैं, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी बीजेपी के लिए है कि उसने अपने सभी गढ़ फिर से बचा लिए हैं। और ये नतीजे ऐसे वक्त में आए हैं जब बीजेपी हाल ही में पंजाब में बुरी तरह से हारी है और किसानों के आंदोलन के मुद्दे पर बीजेपी के खिलाफ एक माहौल बनता दिख रहा है। ऐसे में गुजरात चुनाव के ये नतीजे बीजेपी के लिए राहत का काम करेंगे। बाकी तो अभी और बड़े चुनाव हैं, जिनमें बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, AIMIM और दूसरी बड़ी पार्टियों को मुकाबिल होना है। तो इंतजार करिए और देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।